ये आ गए हमारे फूलचंद। ये हदगांव निवासी हैं। ये 101 रुपये घर मालिक के लिए व्यवहार, 11 रुपये हमारे पार्टी को शुक्रिया, धन्यवाद। आज से तो तुम्हारा ब्याह हो गया। जो मैं चाहती थी वो मेरा सपना। अरे हम समझे के जानता तुम पहाड़ी में करत रही। क्या मस्ती कर रहा है? हमका एक आधी इतनी बूढ़ी है का। हाँ है, हमारे पड़ोस में है। ये छोटकावा का जुगाड़ बना दे। अच्छा ठीक है ठीक है। हेलो भाऊजी, एक आइए कहे अब सरदार जी है तो भाऊजी तो लगी है हो। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। अगर कौनो छोट वोट हो हाँ तो मोरो बड़े व्यवस्था करा। हाँ व्यवस्था मैं करूँगी, घबराइए मत। ठीक है, जाइए। ठीक गीता, बोलो। अब तो हमारी तुम्हारी मुराद पूरी हो गई है। हाँ अब क्या होना चाहिए? अब जो आपकी इच्छा। चलो चलते हैं, चलिए। क्योंकि आज का दिन बहुत ही शुभ है और ये शुभ घड़ी बहुत ही खुशकिस्मत वालों के जिंदगी में एक ही बार आती है। सरदार जी डीजे मंगाएंगे, डीजे नाचेंगे जम के, भावकाल होगा। चलो चलते हैं, अच्छा अंदर आराम करते हैं। चलो चलो। अच्छा चलिए, आओ चलते हैं। आओ चले चले। रामबली जी अपनी डुगडुगिया उठा। हाँ और सारे कंचनपुर रियासत में हाँ। अनाउंस कर दे क्या? सुबह 8 बजे मोहन की फांसी रात दरबार में होगी। ठीक। जिस इंसान को फांसी देखना हो हाँ। सुबह 8 बजे रात दरबार पहुंच जाए। ओके। इकाई नहीं ठीक। या ठीक है। क्या बताऊं, 2 दिन हो गए मेरा बेटा मोहन नहीं आया। चलूं उसका पता लगाऊं कहाँ है कहाँ नहीं। सुनिए सुनिए जनाबी अली कह रहा है आप लोगों के सामने मुनादी अली, सभी कंचनपुर नगर निवासियों को यह सूचित किया जाता है कि आज 10:10 पे मोहन की भरे राज दरबार में फांसी होगी। जो शख्स फांसी देखने का शौकीन है वो आकर के खड़क सिंह की हवेली पहुंचे। बेटा ये मुनादी काहे के लिए बेटा? आधार कार्ड है? नहीं ना बच्चा, राशन कार्ड है? कुछ नहीं। पहचान पत्र है? ओ नहीं ना बेटा। ये मुनादी के बारे पेटी जाति काल तुम्हारा तेरा ही हो। बूढ़ांची नहीं तुम ही यहाँ का करे आई है? तुमको पता नहीं मैं मुनादी किस लिए पीट रहा हूँ? किस लिए बेटा? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जो मोहन नाम का लड़का है मोहन वो खड़क सिंह के यहाँ पे कैद है और उसने बेगुनाह बहुत बड़ा गुनाह किया है। इसलिए कल आज सुबह 10:10 पे मोहन की फांसी दी जाएगी। जो शख्स फांसी देखने का शौकीन है वो जाकर के खड़क सिंह के हवेली पहुंचे। ठीक है बेटा, मैं फांसी जरूर देखूंगी बेटा। फांसी देखियो। हाँ। देखियो कहूँ डेरा न जाए। नहीं बेटा। जल्दी देख के लौट नहीं तुम्हारा फांसी दे दे। या भगवान, बहुत दिनों के बाद मेरे बुढ़ापे का सहारा मिला। उसको भी मेरे आंखों से ओझल कर दिया। लेकिन बेटे के बजाय मेरी मौत क्यों? स्वामी, अरे तुमने कुछ सुना? मैंने सुना प्रिय, ना जाने इस बियाबान जंगल से किसी दुखिया की रोने की आवाज आ रही है। प्रिय तुम चिंता मत करना, तुम आराम करो और मैं चलकर देखता हूँ आखिर कौन रो रही है। जल्दी आना स्वामी।
अरे मेरा बेटा क्या बिगाड़ा था। स्वामी मैं तो कहती हूँ मत जाइए, आज हमारी और तुम्हारी मिलन की रात है। नहीं प्रिय, मिलन की रात तो फिर कभी दोबारा हो जाएगी, लेकिन हमसे किसी का दुख देखा नहीं जाता। मैं जा रहा हूँ। अरे भगवान, उस पापी को कभी पाप मत करना जिसने मेरे पिता का सहारा छीना। कौन है जो बियाबान जंगल में रो रहे हैं? कौन है? कौन? बूढ़ी माँ, बूढ़ी माँ क्या बात है, क्यों रो रही हो? सोहन सिंह, और बहाती है क्या बूढ़ी आंखों से पानी? बहाती है क्या और बूढ़ी आंखों से पानी, और मुझे दर्द कभी की सुनाओ कहानी। बूढ़ी माँ, तुम्हें रोते देखकर मेरा भी दिल बेचैन हो रहा है। बताओ बूढ़ी माँ, आगे तुम्हें क्या परेशानी है? यहाँ से हरामजादे, तुझे माँ कहने का कोई अधिकार नहीं है। चला जा मेरे नजरों से। बूढ़ी माँ, मैंने मेरे बुढ़ापे का सहारा छीना है, आज तू माँ मुझे कहता है तेरा कोई अधिकार नहीं। बूढ़ी माँ, आखिर मैंने कौन सा ऐसा गुनाह किया है जो तुम मुझ पे गुस्सा दिखा रही हो? क्या बात है? गुनाह जानना चाहता है? मैं जानना चाहता अरे हूँ। मेरे बुढ़ापे का सहारा मेरा बेटा मोहन है, उसको तू खड़क सिंह के हवाले कर दिया। चला जा, तुझे माँ कहने का कोई अधिकार नहीं है। अब मैं श्राप दूंगी तुझे, घुट घुट के मरेगा जिस तरह से मेरे बुढ़ापे का सहारा छीना है। अफसोस, घोर अफसोस। क्या कहा बूढ़ी माँ? बूढ़ी माँ, मोहन तेरा बेटा है? हाँ मेरा बेटा है। बूढ़ी माँ, मुझे माफ कर दे माँ, मुझे माफ कर दे। मुझे नहीं मालूम था, मुझे मालूम नहीं था कि मोहन तेरा बेटा है। अगर मुझे मालूम होता कि मोहन तेरा बेटा है तो मैं गिरफ्तार करके खड़क सिंह के हवाले कभी नहीं करता। अगर तू माँ कहता है, माँ कहने का अधिकार लेता है, तो जा मेरे बेटे को छुड़ा के ला, तब तू माँ कह सकता है, वरना तुझे माँ कहने का कोई अधिकार नहीं है। चला जा मेरे नजरों से दूर। ठीक है बूढ़ी माँ, जब तक मैं तेरे बेटे को उस खड़क सिंह के कब्जे छुड़ा कर तेरे हवाले नहीं करूंगा, तब तक मैं तुझे अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगा। जा जा रहा हूं। अभी तुझे माँ कहने का अधिकार दूंगी। क्या साथियों, चलो जा रहा पेट से खेले खड़क सिंह के घर को। चलो। हेलो, ये आ गए हमारे नीरज मौर्य, ये आ गए हमारे नीरज मौर्य कोरमा निवासी हैं। ये हमारे ढोलक मास्टर के बजाने में खुश होकर 21 रुपये इनाम स्पेशल दे रहे हैं। पार्टी को शुक्रिया भैया के लिए, धन्यवाद। रामबली लेकर उसे आया, आज उसकी फांसी होगी। चढ़ा इसे फांसी पे। तैयार है? नंबर 1, नंबर 2 और बस खबरदार, जल्लाद रुक जा, वही बस खबरदार। जल्लाद रुक जा अभी, और वरना गोली तुझे जिंदा खा जाएगी। तो मोहन की फांसी होना और नहीं चाहिए, खोल
खोल दो बेड़ी वाह की तली। सोहन सिंह, तुम और यहाँ क्या बात है? खड़क सिंह, मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? अरे, जो तुम्हारा मेरा वादा था, तुमने अपना वादा निभा दिया, हमने अपना वादा निभा दिया। अब यहाँ क्या लेने आए हो? जानना चाहते हो तो सुनो। हाँ सोहन सिंह ने जो आपसे वादा किया था, हाँ, उस वादे को, वो उस काम को अंजाम तो दे दिया, लेकिन आज सोहन सिंह किसी एक दुखियारी बूढ़ी माँ से वादा करके आया है। कौन सा वादा है? क्योंकि ये एक ऐसी दुखिया माँ का बेटा है जो कि इसकी याद में रो रो के सर पटक पटक के अपनी जान देने पे तुली है। नहीं सोहन सिंह, ऐसा कभी हो नहीं सकता। मैं बूढ़ी माँ से वादा किया हूँ, उसके बेटे को जिंदा उसके हवाले करूंगा। खड़क सिंह, मैं मोहन को लेने आया हूँ और लेकर जाऊंगा। और मैं भी कहता, और उस सोहन खुले आम में, और मोहन जिंदा यहाँ से ना जा पाएगा। और जिंदा ले जाने वाले तुआ सामने, ये खड़क सिंह भी कुर्बान हो जाएगा। सोहन सिंह, तुझे मालूम नहीं है, खड़क सिंह वो बला है, खड़क सिंह वो बला है, अपने दुश्मन को समूझ ही निकल जाता है। इसलिए चुपचाप यहां से चले जाओ। और खड़क सिंह, मैं वो जहरीला लाद हूं कि अपनी औकात पे आ जाओ तो अपने बाप को डसो। तू चीज ही क्या है? सोहन सिंह, छिपकली कभी मगरमच्छ बन नहीं सकती, छिपकली कभी मगरमच्छ बन नहीं सकती। अगर बन भी गई तो समंदर में रह नहीं सकती। सोहन सिंह, जुबान को लगाम दे। अगर तू मेरी बेटी का सिंदूर नहीं होता तो मैं अभी तुझे बता देता कि खड़क सिंह क्या चीज है। मजबूर हूं कि अपनी बेटी का मुंह देखता हूं, इसलिए चुपचाप यहां से चले जाओ और मुझे जो मेरा काम है मुझे करने दो। खड़क सिंह, मैं भी मजबूर हूं कि तू मेरी बीबी का बाप है, वरना मैं अभी तुझको ठोक देता। खड़क सिंह, मौत तेरे सर पे मंडरा रही है। हाँ, यकीन नहीं है तो देख, तेरे चारों तरफ मेरे आदमी खड़े हुए हैं। अरे मेरे सामने कोई नहीं आ सकता। सोहन सिंह, अभी भी समझा रहा हूं, तू खड़क सिंह के सामने बच्चा है। चुपचाप जा, ऐसे अपनी जिंदगी काट, मुझसे दुश्मनी मोल मत ले, इसी में तेरी भलाई है। खड़क सिंह, बोल। खड़क सिंह, आखिरी बार समझा रहा हूं, आखिरी बार समझा रहा हूं, मेरे रास्ते में मत बना वरना तो मौत मारा जाएगा। तू क्या समझता है, तू क्या समझता है खड़क सिंह इतना पागल आदमी है? अकेला अकेला तेरा सामना करने आ जाएगा। मैं जानता था कुछ ना कुछ रुकावट जरूर बनेगी, इसलिए देख, चारों तरफ नजर घुमा कर देख। तू क्या समझता है कि तो ही होशियार है? नंबर 1, नंबर 2, अबे उधर को लगा साले,
क्यों? खड़क सिंह किस हाल में? शेर लोहे के जाल में। रस्सी चल गई लेकिन ऐठी नहीं गई। सोहन सिंह, खड़क सिंह का सर कट सकता है लेकिन कभी झुक नहीं सकता। झुकेगा। आज तो वहां का देख ले। हाँ, ये राशि कपड़े इसके बाहर करो। कपड़े बाहर करो इसके। बाहर करो कपड़ा, अभी धुला रहा हूँ, टेंशन मत करो। ससुर जी की इज्जत भी तो करना है। खड़क सिंह, ये बोलो तुम किस हाल में हो? मैंने कहा शेर लोहे के जाल में है। रस्सी जल गई लेकिन तेरी ऐठन नहीं जा रही ठाकुर। भैया सोहन सिंह, उठा हंटर और इस कमीने से चुन चुन कर बदले लो। मेरे दोस्त, सबसे पहले ये लो, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, इतने हंटर मारो इसके बदन की चमड़ी न बाकी रही। खड़क सिंह, हाँ। बूढ़ी माँ को बुला कर, बूढ़ी माँ को बुला। अरे यार तुम हो कौन? ये सबसे पहले बताओ। अरे बूढ़ी अम्मा ही आओ। अरे रामबली, यार ये लोग हैं कौन? ये तुम्हार दोनों दामाद है। अच्छा, बूढ़ी अम्मा ही खड़क सिंह आएगी। ये बूढ़ी माँ आ गई, क्या मतलब है इनसे बोलो। बेटा मोहन, माँ, बेटा तुझे देखने को तरस रहा है। बेटा, माँ कहने का अधिकार तो तुझे मिल गया, लेकिन बेटा बोलो। आज इस फरिश्ते ने तुम्हारी जान बचाई है बेटा। सोहन सिंह ठाकुर ने मेरी जान बचा लिया। आओ बेटा, दोनों का हाथ में दोस्ती में मिलाना चाहती हूँ बेटा। आओ, लाओ बेटा दे। अरे बेटा, तू तो इसका भाई है बेटा, तू दोनों सगे मेरे बेटे हो बेटा। आ बेटा, गले से लगा बेटा। बूढ़ी माँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, ये मकसद मेरी समझ में नहीं आई। बेटा देख, तेरे भाई के हाथ में चक्र का निशान है और तेरे भी हाथ में चक्र का निशान है। तुम मेरे दोनों सगे बेटे। खड़क सिंह, बोलो क्या कहना चाहते हो। इस पापी को इतनी सजा दो, इतनी सजा दो। अरे महारानी जी सुनो देखने इधर। वाले की रूह कांप जाए। देखो अरे ये इधर आओ। महारानी जी से कहना क्या चाहते हैं, सुनो इनकी बात। आज मेरे अच्छा। दोनों बेटे सयाने खड़े हैं। मैं मानता क्या हूँ कहना चाहता है, बोल। तुम्हारे बेटे सयाने हैं। और इधर आओ, थोड़ा पास में आओ। हाँ, तुम मुझे इसी गांव में गड्ढा खुदवा के गड़वा देना, मुझे मंजूर है। तुझे मिलेगी सजा। लेकिन पहले मेरी बात सुनो। कहो क्या कहना चाहते हो। जो हो गया सो हो गया, अब वो वापस तो नहीं मिल जाएगा। कहना क्या चाहता है तू। पहले मेरी बात सुनो। तुम्हारे पति नहीं है, मेरे पत्नी नहीं है। अगर दोनों का कनेक्शन एक हो जाए। पापी, लगाम दे अपने जबान को। अच्छा ये बोलो, तुम कौन हो मेरे? मेरे दोनों बेटे तुझे नोच के खा जाएंगे। बात हुए ना, जब तुम्हारी माँ मुझसे बात कर रही तो तुम्हारी माँ कौन हुई मेरी? कह लो बेटा। अब समझन मुझे हुई कि कोई नहीं डर हुई? नहीं है, इस पापी से कोई अब डर नहीं। भोसड़ी के बीच में नहीं आ जाना। जाओ जरा। जुबान को लगाम दे गुस्ताख। ए भैया, इधर आओ जरा, कहने दो इसको क्या कहना चाहता है। तेरी सारे मजा किरकिरा कर देते हैं। हाँ बोलो ठाकुर साहब। मेरी बात सुनो। बोल। अगर हम दोनों का कनेक्शन एक हो जाए, ऐसो आराम से जिंदगी कट जाएगी। और इनके कहने में रहोगे तो तुम भी वैसे, मैं भी खड़क वैसे। सिंह जवान को लगाम दे। क्या कहना चाहता है, बोल। सुनो मेरी बात, नाराज नहीं हो जाना। अरे बोल तो सही, क्या बोलना चाहता है। चेहरा एलिसेंट है,
क्या? अरे चेहरा एलिसेंट है, जवानी हाइविडेंट है, करंट मार है, ओ करंट मार है, करके दिल का एक्सीडेंट हो करंट। सजा दे, आज मैं नजारा देखूंगी। मारो। और चेहरा एलिसेंट है, चेहरा एलिसेंट है, जवानी है एविडेंट है, करंट मार है, ओ करंट मार है, करके दिल का एक्सीडेंट है। आज तेरी वो हालत करवाऊंगी लड़कों से। ये बोल, अबे यार थोड़ा समझिन है, तुम लोग तो गुस्सा हो जाते हो। समधन जी, ये तुम्हारे बच्चे गुस्सा इतनी जल्दी हो जाते हैं। इस अवस्था में गंदी संदी बात करता है, कमीने तुझे शर्म नहीं लगती? अरे छोड़ूंगा न हाथ चाहे जान चली जाए, 440 वोल्ट का करंट दौड़ी जाए, कमीने शर्म तो छोड़ूंगा न हाथ चाहे जान चली जाए, 440 वोल्ट का करंट दौड़ जाए। अरे रोक नहीं सकती मुझे, अरे रोक नहीं सकती मुझे दुनिया, गवर्नमेंट है, करंट मार है, ओ करंट मार है, करके दिल ये ले अपने पापों की सजा कमीने। छोड़ूंगा न हाथ चाहे जान चली जाए, 440 वोल्ट का करंट दौड़ जाए। तेरे शरीर में करंट फूंक डलवाऊंगी मैं। रोक नहीं सकती मुझे, रोक नहीं सकती मुझे दुनिया, गवर्नमेंट है, करंट मार है, ओ करंट मार है, करके दिल का एक्सीडेंट। खूब मारो। ले तेरे शरीर में करंट पहुंचता है। साले को करंट लग रहा है साले। हरामजादे। बेटा बोलो माँ। मैं इस पापी की सूरत नहीं मैंने देखना उसकी चाहता। अरे मेरी बात सुनो, कहना क्या चाहता है बोल। कहले आखिरी वक्त है तुझे कहना जो भी। हर सर से लेके पांव तक अदाओं से भरी है, अरे कभी है तो ब्यूटीफुल मगर थोड़ी नकली झरी है, सर से लेके पांव तक अदाओं से भरी है तो ब्यूटीफुल मगर थोड़ी नकली झरी है, तुझको ही बनाऊंगा, तुझको ही बनाऊंगा मैं, जो परमानेंट है, करंट मार है, ओ करंट मार है, करके दिल का और मारो साले को। हरामजादा। और कुछ कहना चाहता है। महारानी जी, तुम तो नाराज हो जाती हो, मौत के मुंह पहले में मेरी बात खड़ा है, सुनो। फिर भी तू अगर मैं जिंदा रहूंगा तो त्योहार लेकर के तुम्हारे दरवाजे आऊंगा, अगर तुम मुझे मार दोगी तो कौन तुम्हारे यहाँ आएगा, कौन जाएगा? अरे पापी, तुझ जैसे दगाबाज की जरूरत मुझे नहीं है, नहीं है, कभी नहीं। अरे चुम्मा दे दे मेरी जान। अरे सर में कर दे हरामजादे। क्या कहा? मारो मारो कमीने को, इतना मारो सब कुछ भूल जाए। और मारो हरामजादे को, फिर भी
हरकत से कमीना बाज नहीं आता। चुम्मा लेगा, तू पागल है क्या? बुढ़ाई मार उनके चुम्मा ले। अरे मेरी समझने में कुछ भी कर सकता हूं मैं। अरे चुम्मा दे दे मेरी जान, अरे तेरा भला करे भगवान। चुम्मा दे दे। तो कुछ तेरा भला करे भगवान, तेरा भला करे भगवान। चुम्मा दे दे मेरी जान, तेरा भला। अकेले चुम्मा। सागर भाई देख इधर मेरी बात सुन। मैं इस गांव में लमसम 10 साल के बाद आया। वो पीपल के नीचे प्रोग्राम लगा था, इतनी बारिश हुई थी, इसी मंदिर में लेटा था। हाँ। तेरा भला करे भगवान, तेरा भला करे भगवान। चुम्मा दे दे मेरी जान। क्या हुआ बे? बेटा ए ठाकुर, ये 10 साल के बाद इस गांव में आया था, पानी बरस रहा था, मंदिर पे पड़ा था। आज 10 साल के बाद मेरी और तेरी मुलाकात हुई है। आज इसी गांव में, हाँ। इसी मंदिर के नीचे तेरी कब्र बनवा दूंगा। और कान में बाली, ओठ में लाली, और बन जा तू हमरो घर वाली। कमीने शर्म कर, शर्म कर। अरे कान में बाली, ओठ में लाली, बन जा तू हमरो घर वाली। अरे ऐसे है मोरे अरमान। चुम्मा दे दे मेरी जान। मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहती। साले आज बरहुआ में मिल गए ना तो साले तपक के फेंक फेंक मारूंगा। तेरी तो मैं यही समधी कब्र बनवा समधन का दूंगी। नाता खत्म हो गया है ठाकुर। अरे गाल में भस्मा, आंख में चश्मा, और बन के चलई करिश्मा। हाँ, शर्म तो तू कुछ कर। अरे साले बुढ़ाई में करिश्मा कपूर। अबे इसको मैं जब से शुरू से देखा था। अरे गाल में भस्मा, आंख में चश्मा, और बन के चलई करिश्मा। अरे हम तो है तोरे सलमान। चुम्मा महारानी जी चलो छोड़ो, हेलो, जो हुआ सो हुआ। मेरी सब गलती माफ करो। तेरी गलती? हाँ। अगर तुझे आज मैं जिंदा छुड़वा दूंगी तो फिर तू कल के इसी तरह का नाटक करेगा। अरे लालच में आ जाएगा। बेटा पहले मेरी बात सुनो। क्या कहना चाहता है बोल। तुम मुझे जान से मार देना। बिल्कुल। लेकिन पहले ये तो सोचो, अगर मुझे मार दोगे तो क्या फायदा पाओ? क्या महाराज तुमको वापस मिल जाएंगे? तू अगर हम छोड़ देंगे तो साले हमेशा इसी तरीके परेशान अरे करेंगे। मैं अब नहीं करूंगा, सीधा हो गया हूं। नहीं नहीं कुछ ठाकुर। अरे दिल्ली ले जाऊंगा, कहाँ ले जाए? तुमको घुमाऊंगा। दिल्ली ले जाए। और तुमको घुमा करके शादी रचाऊंगा। तू ही तो है मेरी जान, मैं तेरा पहला आखिरी। कुछ नहीं खड़ा के लिए तैयार हो जा ठाकुर। तू जैसे राजद्रोही को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगर जिंदा बच गया तो फिर किसी का घर बर्बाद करेगा। मरने के लिए तैयार हो जा। अरे चूमता हूँ मैं सोहनी तुम्हारे कदम चूमता हूँ। कभी माफ नहीं करना इसको।
अरे आज की माफ सारी खता कीजिए आज करने का भी नहीं है। अरे अभी दोबारा से ऐसा ये होगा नहीं, आज की माफ सारी खता कीजिए आज। तो देख कैसी खता माफ करता तेरी, देख कैसी और खता माफ करता तेरी, और खुला रास्ता अदम का है दूर नहीं, कि मुझसे वाकिफ यहाँ के हर एक है बसर, माफ करता किसी का कसूर ही नहीं, मुझसे वाकिफ। अगर तुम्हारे दिल में यही अरमान है तो ये खड़क सिंह सीना तान के तुम्हारे सामने खड़ा है, गोली मारना है तुरंत तत्काल मुझे जान से मार दो। मरेगा खड़क सिंह, तू जरूर मरेगा। नंबर 1, लगा दो निशाना हरामजादे को। नंबर ऐसे 2, पापी को। नंबर 3। हेलो, ये आ गए हमारे कृष्णा के चाचा। इसकी बेटी मनसा और गीता है, इन दोनों को बुलाओ। बेटा मनसा और गीता इसी की बेटी है, तुम दोनों उनसे प्यार करते हो। ठीक है बेटा, मैं दोनों की शादी बड़े धूमधाम से करवाऊंगी और मैं फिर चित्रकूट चली जाऊंगी और तुम यहाँ राज करना। तुम चित्रकूट चली जाओ, वहां से आंखें खोला आया है। हाँ बेटा, तुमका धूमिल देखा। थोड़ी देर के लिए पंडित बन के शादी करवा दो। हाँ? और मैं चित्रकूट की तैयारी कर रही हूँ। ऐसा करो, तुम चित्रकूट जाओ, मैं इनका कोर्ट मैरिज से काम करवा दे। लीजिए, इसी जगह से हमारे पार्टी का तमाशा आप लोगों के सामने। मौत का झूला उर्फ सोहन सिंह डाकू, इसी जगह से हमारे पार्टी का तमाशा समाप्त होता है। अब आप लोग कोलगेट दत्तमंजन द्वारा गीत माले का प्रोग्राम सुने। जय हिंद, जय भारत। ए चाची, का हो? आज हम तुमसे लड़े।